अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बार बार लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि इंसान को बार बार नाकामी के बाद कोशिश कब तक करते रहना चाहिए। मेरा जवाब उनको हर दफ़ा ये होता है कि आप तब तक कोशिश जारी रखें जब तक आपको अपना वो मकसद हासिल नहीं हो जाता। जब तक आप अपनी वो चीज़ अचीव नहीं कर लेते, आप अपना वो मकसद पूरा नहीं कर लेते जिस मकसद के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हैं। आप हिम्मत ना हारें, आप अपना रास्ता ना छोड़ें। मंजिल की तरफ अपनी निगाह ज़रूर रखें, लेकिन आप अपना रास्ता ना छोड़ें। रास्ते में आपको दुश्वारियाँ भी आएँगी, आपको मुश्किलात आएँगी, पत्थर आएँगे, गड्ढे भी आएँगे। तो बहुत सी मुश्किलात आपको रास्ते में पेश आ सकती हैं, कांटों पे भी चलना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर नज़र अपनी मंज़िल की जानिब रखेंगे तो आप बार बार जब एक कोशिश जारी रखेंगे, बार बार कोशिश करते रहेंगे, तो आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे, फिर चाहे रास्ता जितना भी कठिन ज़रूर क्यों ना हो। अपना फ़ोकस जो है वो अपनी मंज़िल की जानिब रखें और रास्ते की परवाह किए बिना आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। आप चलते-चलते अपनी मंज़िल पे, अपने मकसद पे ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन वो तब ही होगा जब आप बार-बार कोशिश करते रहेंगे। आप कितनी दफ़ा नाकाम हो सकते हैं? एक इंसान ज़िंदगी में कितनी दफ़ा किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए कितनी ही दफ़ा नाकाम हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। टीपू सुल्तान से अगर किसी ने सवाल किया था कि अगर आप 100 जंगें हों और उसमें से आप 99 यानी 99 जंगें आप हार जाएँ, तो क्या आप 100वीं जंग लड़ेंगे? यानी 100 जो जंग होगी उसको आप लड़ेंगे? तो टीपू सुल्तान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि हाँ, मैं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर 99 हार चुका हूँ तो वो एक मेरी जीत जो है वो सब पे भारी पड़ सकती है। उस एक जीत का जो गम है वो मुझे 99 जो हारा हुआ हूँगा ना, मैं 99 दफ़ा अगर हारा हुआ हूँ तो वो एक जो मैं जीता हुआ वो 100वीं जो जीत मेरी होगी वो 99 पे भारी पड़ेगी। तो इस तरह अगर आप अपनी मंज़िल की तरफ निगाह रखेंगे, अब अपनी मंज़िल, रास्ते की परवाह किए बिना जब आप अपनी मंज़िल का सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे अपने मकसद तक पहुंचना है, मुझे अपनी मंज़िल तक पहुंचना है, तो आप रास्ता जैसा भी हो, मुश्किलात जैसी भी हों, बार-बार कोशिश करते रहें। जैसे कि मिसाल दे देता हूँ आपको, एक चींटी की मिसाल आपके सामने थी। हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा भी है। चींटी जो है वो बार-बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती, गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती। हत्ता कि वो 100 दफ़ा क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 100 दफ़ा कोशिश के बावजूद भी वो दीवार पर चढ़ ना पाई। लेकिन फिर उसकी स्पीड इतनी स्लो हो चुकी, लेकिन उस चींटी ने हार नहीं मानी। लेकिन 101 दफ़ा जब वो चढ़ने की कोशिश करने लगी तो फिर वो चींटी दीवार के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर चलना शुरू हो गई। तो यही कोशिश होती है कि आप कितनी दफ़ा हार सकते हैं। ज़िंदगी आपको कितनी दफ़ा हरा सकती है। ज़िंदगी आपको कितनी दफ़ा चोट लगा सकती है। आपके सामने ज़िंदगी आपके ख्वाब रखेगी कि ये आपके ख्वाब है, लेकिन रास्ता मुश्किल रखेगी। उन मुश्किल रास्तों से गुज़र के आपको अपने ख्वाब की तरफ बढ़ना है। ख्वाब देखें, ख्वाब देखें, ख्वाब देखें। जब आप ख्वाब देखेंगे तो आप रास्ते की परवाह नहीं करेंगे। जैसे ही आपने ख्वाब देखना छोड़ दिए, आपने अपने मकसद छोड़ दिए, आपने अपनी मंज़िल को छोड़ दिया, तो फिर आप चाहे रास्ता आपको कोई फूलों के ऊपर भी चला दे, आप मखमल के कपड़े के ऊपर भी चल लें, आप अपनी मंज़िल के ऊपर पहुँच के वो सुकून हासिल नहीं कर पाएँगे। हो सकता है मंज़िल भी हासिल ना कर पाए हों, क्योंकि वो आप किसी के सहारे ही आएँगे। लेकिन जब आप पाँव छलनी करके मंज़िल की तरफ बढ़ेंगे, जब आपके पाँव जो हैं वो एड़ियाँ जो हैं वो घिस-घिस के इस कदर एड़ियाँ घिस चुकी होंगी कि आप कुंदन बन चुके होंगे। जब आप अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे तो आप कुंदन बन चुके होंगे। आप हर तरह के हालात से मुकाबला करके वहाँ तक पहुँचे होंगे। आपको पता होगा कि मैंने ज़िंदगी में इस मकसद तक पहुँचने के लिए मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी, मुझसे क्या-क्या गलतियाँ हुई थी, मुझसे कहाँ-कहाँ मुझे मुश्किलात आई थीं, उन मुश्किलात को मैंने कैसे फ़ेस किया था। तो फिर जब आप सारी चीज़ों को सोचेंगे तो सोचने के बाद सिर्फ़ एक निचोड़ निकलेगा आपका कि मैंने मेहनत जारी रखी थी। जब आप मेहनत जारी रखेंगे, आप कोशिश जारी रखेंगे, तो आपकी मंज़िल आपको बिल्कुल करीब नज़र आएगी और आप अपनी मंज़िल के इस तरह पास होंगे कि आपको लगेगा, आप जब मंज़िल पे अपनी पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे रास्ते में कोई दुश्वारी आई ही ना हो। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।